ये सारी चीज़ें मुल्क के अंदर शो करती हैं कि इस मुल्क के अंदर निज़ाम नहीं है। और चलो आपको आज ऐसे के में आज के फैसले आप ही आज देख के लीजिए। फैसले के बाद मेरा ख्याल है कुछ आप लोगों को कुछ कुछ इस पे उम्मीद हुई है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल नहीं नहीं, हुई। बिल्कुल नहीं हुई। इससे कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, ये बकायदा इसके अंदर जो दरार है वो वाजे नज़र आती है। कुछ जजेस जो हैं उनकी पोजीशनिंग, उनको हटाया तो नहीं जा सकता, लेकिन वो आज़ाद है, लेकिन मेजॉरिटी नहीं रहे। तो इसलिए ये कहना कि अदलिया का एक फैसले के ऊपर फैसला कर लिया जाए, ये अच्छा फैसला नहीं है। अगर मैं खुश यानी होकर भी ये बात कह दूं तो ये मुनासिब नहीं होगी, इससे कि निज़ाम सही नहीं है। अच्छा मियां हमें साहब, निज़ाम को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। दुरुस्त करने की जरूरत है, यानी आपको मोहसिन नकवी साहब ने जो कहा है आप उस पे बिलीव कर रहे हैं कि सिस्टम कोलैप्स हो गया है और इसको ठीक करने की जरूरत है। मियां गुलाम मुस्तफा साहब, ये एक मिनट रुक जाए, एक मिनट रुक जाए। मैं तो पहले दिन से कह रहा था, मोहसिन नकवी साहब ने वो उस बात की आज तस्दीक कर दी है जो हम बड़े दिन से कह रहे थे। अच्छा ले आपको फॉलो किया उल्टी था। बात कह रहे हैं आप, तो हम तो आप गवाएं, आपके प्रोग्राम में कह रहे हैं कि सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। अब तो पीटीआई पीपीपी के चेयरमैन ने भी कह दिया कि सिस्टम कोलैप्स हो गया। हम कहते थे ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है तो बहुत एतराज होता था। अब तो पीपीपी के चेयरमैन कह रहे हैं ये फॉर्म 47 मुसीबत के ये है नकवी साहब, इसी कोलैप्स सिस्टम के तहत पीटीआई दरखास्त देती है, इसी के तहत रिलीफ लेती है, इसी कोलैप्स सिस्टम के तहत फैसला होता है और इसी अरे राज कोलैप्स साहब, सिस्टम के जुल्फिकार तहत वो। साहब, एक जुमला उर्दू की मिसाल है, मरता क्या ना करता। ओके, इसके तो इसका ज्यादा मैं मतलब है, और क्या कहूँ। इसका मतलब है इस गए आपने गुजरे सिस्टम को आपने भी। एक निजाम है, आपने निजाम के हर दरवाजे को खटखटाना है। दूसरी चीज क्या है कि मैं बागी हो जाऊं। नहीं नहीं, इस देखिए, मैं गए गुजरे क्योंकि निजाम को मेरी भी जद्दोजहद इस, मेरी जद्दोजहद जमहूरी है, मैं अपनी आवाज अच्छा बुलंद करूंगा। नकवी साहब, इसका लेकिन मैं मतलब है इस गए बगावत पे गुजरे नहीं जा निजाम रहा। को भी चलाया जा सकता है अगर विल हो, तो इसके तहत भी अच्छे फैसले अच्छी चीजें हो सकती है। मियां गुलाम मुस्तफा साहब, नासिर भट्ट साहब को इसमें साजिश क्यों नजर आ रही है? वो कहते हैं नवाज शरीफ के खिलाफ एक और साजिश शुरू हो गई है। जी देखें, क्योंकि पहले भी मियां नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में 3 दफ़ा यानी उनको उतारा गया, जबकि हुकूमत और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और सबसे ज़्यादा काम मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में हुआ है और उसको 3 दफ़ा डीरेल किया गया उस सिस्टम को। तो इसलिए ख़तरा तो हर हमेशा हमें भांप लेना चाहिए और वो बैकडोर कहीं ना कहीं कोई ऐसी चंगारी नज़र आ रही होती है और हमारे साथ क्योंकि ये पहले चीज़ें हो चुकी हैं तो इसलिए वो ख़तरा भी हमारे मद्देनज़र है। लेकिन मैं बात करूंगा कि सिस्टम की जो ये कह रहे थे कि फ़लाँ केस नकवी साहब फरमा रहे हैं, तो जब इमरान खान आए तो सबसे पहले सानिया साहिवाल हुआ, आपको याद होगा, और इमरान खान ने कहा था कि मैं इसको एक प्रेसिडेंट बनाऊंगा, लेकिन वो कुछ भी नहीं हो सका। और जो ये बात एक्सटेंशन की कर रहे हैं, तो सबसे पहले उस वक्त जनरल बाजवा को एक्सटेंशन किसने दी थी? इमरान खान ने, इसी सिस्टम में ना। और ये सिस्टम का ही हुस्न है कि आज इनको ये इतना बड़ा, ये इस हुकूमत के दौर में सबसे बड़ा ये रिलीफ मिला है और इन 2 सालों में सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ा रिलीफ है कि इमरान खान को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है।